अगर मुसलमान कौम को पता चल जाए कि उनके नबी उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं तो मुझे यकीन है वो हर गुनाह को छोड़ दें और वो काम करें जिससे मुस्तफ़ा जाने रहमत खुश हों। अगर इन्हें पता चल जाए कि इनका एक वक्त का नमाज छोड़ना इनके नबी के सीने पे खंजर चलने के मिसल होता है तो ये नमाजें ना छोड़ें। अगर इन्हें पता चल जाए कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत को ज़िबा करना ये मुस्तफ़ा जाने रहमत को बेइंतहा तकलीफ़ देता है तो शायद ये सुन्नतों को ना छोड़ें। अगर इन्हें पता चल जाए कि मुस्तफ़ा जाने रहमत मक्के और मदीने की गलियों में कितना प्यार करके गए और बता करके गए उम्मतियों घबराना नहीं, जब मुश्किलात परेशानी उलझन आ जाए तो मेरे गमों को याद कर लेना। किस कदर मुस्तफ़ा ने आंसू बहाए, कोई माँ इतने आंसू नहीं बहा सकती, कोई बाप इतनी आहें नहीं भर सकता, किसी नबी ने इस कदर नहीं रोया जो मुस्तफ़ा जाने रहमत रोए हैं। या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। कौन सी उम्मत जो शराबें पी रही, कौन सी उम्मत जो झूठ बोल रही, कौन सी उम्मत जो गीबत कर रही, कौन सी उम्मत जो एक दूसरे के गले काट रही, कौन सी उम्मत जो सूद खा रही, कौन सी उम्मत जो शराबें पी रही, कौन सी उम्मत जो बदअहदी कर रही, कौन सी उम्मत जो मुस्तफ़ा जाने रहमत के सीने पर खंजर मार रही। इस उम्मत के लिए मुस्तफ़ा रोए। और आखिर में मुस्तफ़ा जाने रहमत ने दुनिया को बताया कि तुम में कोई अफजल नहीं है एक दूसरे पर, ताकत की बुनियाद पर, इज्जत की बुनियाद पर, गोरे और काले की बुनियाद पर नहीं। मेरे नबी ने फरमाया इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, कि तुम में सबसे ज़्यादा इज्जतदार वो है जो अल्लाह से सबसे ज़्यादा डरने वाला है। ये मियार सेट कर दिया मुस्तफ़ा ने। तुम जिन कोठियों पर नाज करते हो, जिस ताकत पर गुरूर करते हो, जिस बुलंदी पर घमंड करके अपने आप को तबाह कर रहे हो, ये तो अल्लाह की बारगाह में इज्जतदार बनने का सबब नहीं है। गुदड़ी में रहकर, झोपड़े में रहकर, फाका करके अल्लाह की मोहब्बत में अपनी ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाओ, बादशाहों से अफजल तुम हो जाओगे। ये बादशाहत क्या है, ये दुनिया की दौलत क्या है। एक फ़कीर एक बादशाह के दरबार में गया तो फ़कीर से बादशाह ने पूछा तुम अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजारते हो, उसमें कितना मज़ा आता है। तो फ़कीर ने कहा मुझे बड़ा अच्छा लगता है, कुछ ज़िंदगी तो मेरी तुम्हारे जैसी गुजरती है और कुछ तुमसे भी अच्छी गुजरती है। बादशाह एकदम हैरान हुआ कि मुझसे अच्छी ज़िंदगी, मेरी तो बादशाहों वाली ज़िंदगी है। ये दीवाना क्या जाने, ये बूढ़ा क्या जाने, ये मजजूब क्या जाने कि दौलत का नशा क्या होता है, नर्म नाजुक बिस्तर का मज़ा क्या होता है। मेरे तो बिस्तर भी आलीशान है, रूम भी अच्छा है, ये तो सूखी चटाई पे सोने वाला बुज़ुर्ग है। बुज़ुर्ग ने कहा कि कुछ ज़िंदगी तेरे जैसी है और कुछ तुझसे भी अच्छी है। तो बादशाह ने कहा वो कैसे? कहा देख, जब तू सोता है तो तुझे नहीं पता होता नर्म नाजुक बिस्तर पे है, एयर कंडीशन में है या किसी टाट पर सो रहा है, और जब मैं सोता हूँ तो मुझे भी नहीं पता रहता कि मैं किसी टाट पे सो रहा हूँ या एयर कंडीशन बिस्तर पर सो रहा हूँ। तो सोने के बाद तो तू भी बराबर, मैं भी बराबर, तू सोता रहता है लेकिन मैं रात के पिछले पहर उठता हूँ, अल्लाह की इबादत करता हूँ, तहज्जुद पढ़ता हूँ, ज़िक्र अस्कार करता हूँ, मेरी ज़बान तर होती है। तो ये मेरा रात में उठना तेरे सोने से अफजल है। इसलिए कुछ ज़िंदगी तेरे जैसी यानी सोने वाली और कुछ तुझसे भी अच्छी है यानी रात में उठकर अल्लाह का जिक्र करने वाली। बादशाह हैरान हुआ और उसने कहा वाकई दुनिया की दौलतें कोई माने नहीं रखती है मेरे दोस्तों, ये सब ख़त्म होने वाली है। तुम्हारे आमाल के बारे में पूछा जाएगा, क्या करके आए हो। अल्लाह ने जवानी दी, वो जवानी कहाँ गुजारी,
अल्लाह ने दौलत दी, दौलत कहाँ तुमने सर्फ की? पूछा जाएगा। मुझे बताओ उस दिन क्या जवाब दोगे? क्या बताओगे? ठंडे दिल से मेरी बात सुनो। अभी वक्त है मेरे दोस्तों। अल्लाह को राज़ी कर लो, राज़ी कर लो। मोहलत दी है तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, वरना एकदम आदमी मर जाता है। जब मुर्दे को कब्र में रखा जाता है तो पड़ोसी मुर्दे कहते हैं, तुझे किस चीज़ ने गाफिल रखा? किन चीज़ों में तू उलझा रहा? क्या हमारे जनाजों से तूने इबरत नहीं ली? क्या हमें कब्र में रखने से तुझे कोई एहसास नहीं हुआ? क्या कब्रिस्तान की वीरानी देखकर तुझे नहीं कुछ पता चला? मुझे बताओ। ये सारी चीजें पड़ोसी मुर्दे कहते हैं कि हमारे नामा आमाल का बंद होना तेरी निगाहों के सामने था, फिर तूने अपने अच्छे अमाल क्यों ना किए? हम मर गए, हमारे अमाल का जो दारो मदार था वो बंद हो गया, हम अमाल नहीं कर सकते चूँकि हमारे जिस्म से हमारी रूहें निकल गई, मगर तेरे जिस्म में तो रूह थी। फिर तुझे किस चीज़ ने गाफिल किया? क्यों तू दुनिया के झंझाल में पड़ा रहा? दुनिया में तरक्की उरूज के चक्कर में तूने अपने आप को तबाह कर लिया, क्यों? तो अभी वक्त है, अभी दुनिया में जिंदा हो, सांसें चल रही हैं, आंखों की बीनाई है, ज़बान बोल रही है, हाथ पैर काम कर रहे हैं, तो इन तमाम जिस्म के आज़ा को अल्लाह की इताअत व फरमाबरदारी में गुजारने वाला बना दो। निगाहें गलत ना देखें, ज़बान गलत ना बोले, कान गलत ना सुने, हाथ गलत ना करें, कदम गलत जगह चल के ना जाए, क्योंकि मैदान महशर में हमें बोलने की इजाज़त नहीं होगी। हमारे हाथ पैर जिस्म आँख नाक गवाही देंगे। इसने गैर महरम को देखा, इसने गाने सुने, इस गलत ज़बान से बोला। मेरे दोस्तों, बड़े ताज्जुब की बात है कि सब कुछ इंसान देखता है कब्र में मुर्दे को उतारते वक्त, मगर सब कुछ भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है। मेरे दोस्तों, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, अपने गुनाहों से बाज आओ। एक दिन है जिस दिन सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, फना हो जाएगा, मिटा दिया जाएगा, कोई बाकी नहीं रहेगा। मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, ज़मी खा गई नौजवां कैसे कैसे। यही तुझको धुनहे रहूं सबसे आला, हो ज़ीनत निराली हो फैशन निराला। अरे जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे हुस्ने ज़ाहिर ने धोखे में डाला। क्या जवाब दोगे? मुस्तफ़ा जान रहमत ने जो आंसू बहाए हैं, उन आंसुओं को बदला तुम गुनाह करके दे रहे हो। जिनके नवासों का खून करबला में बहा, किस कदर नवास रसूलुल्लाह पर जुल्म सितम हुआ, भूखा और प्यासा रखकर शहीद किया, आखिर में सजदे में गर्दन काट दी गई। पैगाम मिला नमाज ने छोड़ना, छूट गई। गुनाहों के रास्ते पर मुसलमान चलने लगा, फिर कहते ये हो रहा, हमें सताया जा रहा, हमें मारा जा रहा, हमें काटा जा रहा, हमारी दुकानें जलाई जा रही, हमारे घर उजाड़े जा रहे। जिम्मेदार कौन है? वला तहनू वला तहज़नू व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह फरमाता है तुम ही कामयाब हो, तुम ही दुनिया में हुकूमत करने वाले हो अगर तुम सच्चे मोमिन हो। दुनिया में तो हम जलील हैं, रुसवा किए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कमी है, जो आज सब कुछ छिन गया, कुछ नहीं है। कब तक तकरीरें की जाए, कब तक बयान किया जाए, कब तक बताया जाए कि अल्लाह को राज़ी करने वाले बनो, कायनात तुम्हारी ग़ुलाम हो जाएगी। है खौफ खुदा दिल में तो किस बात का रोना, मोमिन नहीं डरता किसी बारूद से बम से। कब तक अपने आप को तड़पाओगे, कब तक अपने आप को धोखे में रखोगे? ये दुनिया की रंगीनी देख करके कब तक ललचाई आंखों से देखोगे? क्यों नहीं तुम्हें शऊर आ रहा है कि मुझे कब्र की तैयारी करना, हश्र की तैयारी करना, पुलसिरात की तैयारी करना, ताकि मैं जन्नत में जाऊं? कब सुधरोगे? कब अपने आप तब्दीली पैदा करोगे और मुस्तफ़ा के सच्चे ग़ुलाम बन जाओ? अल्लाह रसूल की सच्ची मोहब्बत अपने दिल में पैदा करो। मैंने क्या अर्ज़ किया कि सब ख़त्म हो जाएगा,
ये दुनिया की रंगीनी, ये बड़े बड़े मकान, ये बड़ी बड़ी दुकानें, बड़े बड़े बिजनेस, ये यही के हैं, कुछ नहीं जाएगा। तुम्हारे नबी ने तुम्हें बताया दुनिया में रहकर तुम्हें क्या करना है। हमें दुनिया में रहकर आखिरत की तैयारी करना है। नमाज़ कसरत से पढ़ो, गुनाहों से बचो, और कोशिश ये करो कि तुम्हारी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो। चूँकि मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरा इंसान महफूज रहे। तुम्हारे ज़बानों बयान से, तुम्हारे हाथों से अगर कोई महफूज नहीं है, उसे परेशानी है, तो यकीनी तौर पर तुम कामिल मुसलमान नहीं हो। जब मेराज मुस्तफ़ा जान रहमत गए तो सरकार ने देखा कुछ लोगों को शारे आम पर लटकाया गया और उन्हें खून पीप दिया जा रहा। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा, जिब्रील ये कौन लोग हैं? कहा, या रसूल अल्लाह, ये वो लोग हैं जो दुनिया में रहकर गुनाह करते और अपने दरवाजे पर बैठकर, शाहराह पर बैठकर आने जाने वालों में आयब निकालते, बुराइयां करते। आज जब ये मरे हैं तो दर्दनाक अज़ाब दिया जा रहा। अल्लाहु अकबर। तो अपनी ज़बान भी महफूज रखो कि किसी की चुगली ना, गीबत ना हो, और अपने हाथ पैर भी गलत जगह ना इस्तेमाल करो। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हमें नेक आमाल की तौफीक अता फ़रमाए, गुनाहों से बचने की तौफीक अता फ़रमाए।